अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मैट्रिक होता क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स दैट इज़ इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, एक ऐसी अरेंजमेंट नंबर्स की जो कि ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज की जाए, ब्रैकेट के अंदर उसे राइट किया जाए इन ब्रैकेट्स में, उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है। अब जो इसके अंदर नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है नंबर्स की उसको रो का नाम देते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है नंबर्स की उसको क्या कहते हैं हम? कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। m क्रॉस n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक वेयर m डिनोट्स a नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट्स a नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, m क्रॉस n को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो m है वो क्या डिनोट कर रहा है? जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उसको हम m का नाम देंगे, और जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे उसको n का नाम देंगे। ठीक है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा रोज़ और कॉलम्स का, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या होता है कि इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, मीन्स जब नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक की। स्क्वायर मैट्रिक में क्या होता है कि इफ़ m इज़ इक्वल टू n, मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर 1 रो है तो कॉलम 1 होना चाहिए, अगर 2 रोज़ हैं तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, अप टू सो ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो ये ज़ीरो जो शो कर रहा है ये 1 कॉलम और 1 रो है। ठीक है, तो ये मैट्रिक हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक। इसी तरह से यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये जो मैट्रिक होगा वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक होगा ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होती है। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो उससे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। इफ़ a इज़ इक्वल टू ए आई जे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने क्या नाम दिया है? ए का नाम दिया है। ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक है। k इज़ स्केलर देन द प्रोडक्ट ऑफ k एंड a इज़ द मैट्रिक फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ a बाय k दैट इज़ के ए। जब हमारे पास जो एक स्केलर होगा, k कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो हमारे पास जो हमने मैट्रिक लिया है उसकी हर एंट्री के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक लेते हैं, और यहाँ पे जो आई जे है वो वेरी कर रहा है i 1 से 2 तक, और जे भी 1 से 2 तक है। ठीक है, तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो ये मैट्रिक बनेगा, और इसके साथ हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है k, तो वो k सब एंट्रीज़ के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हमने इसको प्रूव करना है 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 है, और यहाँ पे स्केलर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 a की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से 3 a की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास डिज़ायर रिज़ल्ट आया है वो क्या आ गया? a, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है कि हमने ये प्रूव करना है। आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड ली है, तो राइट हैंड साइड पे क्या है? b माइनस ए, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हम b को a में से माइनस करवाएंगे, करवाने के बाद फिर हम एक स्केलर जो कि 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी हर एंट्री को। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हमने जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो वो उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया है
कि सबसे पहले हम 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 3 को a के साथ और इन दोनों को माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया और इसे माइनस करवाया, तो ये हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक है, बी स्क्वायर मैट्रिक, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, कि जहाँ पे आई जे के इक्वल नहीं होगा उन तमाम एंट्रीज़ को हम क्या राइट कर देंगे, 0। ठीक है, एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे, जहाँ पे बी आई जे के इक्वल होगा वहाँ पे क्या हो जाएंगी, वो तमाम एंट्रीज़ 1 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो मैट्रिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखें कि ए जो है वो आई जे हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो क्या है कि आई इक्वल टू जे है। इस कंडीशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे, तो ये 0 हो गया। ये 2x2 मैट्रिक है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक, और यहाँ पे देखें ये 3x3 मैट्रिक है। तो हम जब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक लिखते हैं, इस 2 का क्या मतलब है कि ये 2x2 मैट्रिक है और ऑर्डर 2 है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 का क्या मतलब है कि ऑर्डर 3 है इसका। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक मैट्रिक है, उसको आपने क्या प्रूव करवाना है, I2। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, ए को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह से सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक आया है। अब आई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। ठीक है, तो हम इसे -1 और -1 लिख देंगे, ये हमारे पास ए स्क्वायर है। अब इसी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास डिज़ायर मैट्रिक आ जाएगा, और ये हम पहले इसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ये I2 है। I2 क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर 2 मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिज़ल्ट था ये प्रूव हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास मैट्रिक है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्ड में ये मैट्रिक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को। मीन्स ये इसकी कोरस्पॉन्ड में 2 है, तो इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दिया, और इसी तरह से 3 व क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x+3 की कोरस्पॉन्ड वाई लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर 3y-4 के कोरस्पॉन्ड 2x लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद ये इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। तो अब हम ये हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों में आ रही है इक्वेशंस। तो यहाँ से हम इसको फाइंड करने के लिए एक जो वेरिएबल होगा उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करवाने से ही 3x एंड 3y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट करवाने से हमारे पास जो y है, y वेरिएबल, वो एलिमिनेट हो रहा है और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यही x की वैल्यू यहाँ से इन इक्वेशन में से किसी एक पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ आ गई हैं।